हाँ दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बिहार के निवासी ही अब बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखना ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी यह नियम लागू होगा। यदि यह नियम उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए यह एक बड़ी अपडेट रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ई पेपर है जिसमें लिखा गया है बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो यहाँ पे बिहार राज्य के जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है। अब केवल बिहार राज्य में जो बिहार के छात्र हैं वही केवल शिक्षक पद पे भरे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि सिर्फ बिहार के निवासी जो हैं वही शिक्षक बन सकेंगे। इन स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब दूसरे राज्य के छात्र बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर सकेंगे। आगे लिखा गया है, शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा मतलब नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। आगे लिखा गया है, अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए जो बिहार के निवासी होंगे वो फॉर्म भरेंगे और भारत के जो नागरिक होंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। चलिए आगे देखते हैं। इसके तहत बिहार के हाई स्कूल और +2 में केवल बिहार के निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन नियमावली में यही प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से इसे लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों खासकर पड़ोसी राज्यों के भी कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। आगे लिखा गया है, अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सैलरी भी अब अच्छी मिलेगी। आगे लिखा गया है, ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल बाद एक बार फिर से बिहारी अभ्यर्थी तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित कर दिया है। दोनों नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण समेत संशोधित सेवा शर्त के अन्य पहलू शिक्षकों के लिए पूर्व घोषित ही है, जिन पर हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, नगर प्रारंभिक शिक्षकों के 3 संवर्ग हो गए। नगर प्रारंभिक शिक्षकों की भी 2 श्रेणियाँ होंगी, नगर शिक्षक प्राथमिक और नगर शिक्षा मध्य विद्यालय। इसमें 3 संवर्ग होंगे। आगे लिखा गया है, पहला मूल संवर्ग कक्षा 1 से 5, दूसरा स्नातक कोटि का होगा जो कि कक्षा 6 से 8 होगा, और तीसरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है, पंचायत में 2 श्रेणी। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की 2 श्रेणियां हैं, प्रखंड व पंचायत प्रारंभिक शिक्षक। पंचायत संवर्ग में स्नातक कोटि के 50% पद प्रोन्नति से जबकि 50% सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। कुल रिक्ति में 50% सीटों पर महिला आरक्षण होगा। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं कला अनुदेशक की नियुक्ति भी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार राज्य के छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज है, 10वीं व 12वीं के बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम अनिवार्य। लिखा गया है, 2021 की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे 50 लाख से अधिक बच्चों को अनिवार्य रूप से प्री बोर्ड एग्जाम भी देना होगा। आगे लिखा गया है, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की तैयारियां परखने के लिए उद्देश्य से सचिव ने शैक्षणिक पंचांग में फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह परीक्षा स्कूलों के प्रधानाचार्य अपने स्तर पर, आगे लिखा गया है, कराएंगे। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शनिवार को बताया कि विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य 31 जनवरी 2021 तक पूर्ण किया जाएगा। आगे लिखा गया है,
उसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा फरवरी 2021 के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ है, राज्य विश्वविद्यालय में 18 सितंबर से परीक्षा कराने की तैयारी। लिखा गया है, प्रमोशन का फार्मूला तय, 3 लाख छात्रों को मिलेगा फ़ायदा। आगे लिखा गया है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर अंतिम एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का खाका तैयार कर लिया गया है। परीक्षाएं 18 सितंबर से शुरू किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सेमेस्टरों के छात्रों को प्रमोट करने का फार्मूला भी तैयार है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन पद्धति को मंजूरी। घर बैठे टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे विद्यार्थी। आगे लिखा गया है, फैसला पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में दी गई थी मंजूरी। इस व्यवस्था में थ्योरी पाठ्यक्रमों का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। यह विशेष सुविधा सिर्फ इस साल के लिए लागू की जा रही है। स्टार्टिंग में लिखा गया है, बीएचयू में 2019-20 सत्र के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन पद्धति पर होगी। आगे लिखा गया है, इस पद्धति से परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को पिछले दिनों की कार्यकारिणी की बैठक में मंजूरी मिल गई थी, जिसे आधिकारिक रूप से विद्यालय प्रशासन ने शनिवार को जारी किया है। आगे लिखा गया है, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत विद्यार्थी दूरस्थ रूप से मतलब अपने घर या किसी अन्य संस्थान से परीक्षा दे सकते हैं। उत्तर लिखने के लिए पुस्तकों और अन्य संसाधन का सहयोग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप पुस्तक का भी सहारा ले सकते हो, इसके लिए आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आगे लिखा गया है, इस व्यवस्था में थ्योरी पाठ्यक्रमों का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। समान अंकों वाले 8 प्रश्न होंगे और परीक्षार्थियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा का समय 4 घंटे होगा, जबकि दिव्यांग परीक्षार्थियों को 6 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से डाउनलोड करें प्रश्न पत्र। परीक्षार्थी www.bhuonline.in पोर्टल से अपने लॉग इन पासवर्ड का इस्तेमाल कर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।